हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास का जो टॉपिक्स है वो है हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर हम देखते हैं जो हमारी बिल्डिंग होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, हमको कहानी बताती हैं। लगभग आज से 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा प्लास्टर को मिला। जब आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इंजीनियरों को अचानक एक हड़प्पा का एक पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए। इससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसी बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता को इमारतें कहा गया। इन शहरों को निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। इन नगरों की क्या विशेषता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन नगरों में से कई दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय भाग छोटा था, जो पश्चिमी भाग था वो बहुत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों में 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इनकी ईंटें इतनी पक्की थीं कि हज़ारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई थी। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों को परेशान क्या करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें हम देखेंगे कि इस नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बाहर जा सके। उसके बाद देखभाल और सफाई की जा सके। घर में नाले और सड़कों का जो निर्माण किया गया था वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अब हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन क्या था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने में जुटे थे। यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनमोहक सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। इन्हीं नगरों में लिपिक भी रहते थे। मोहरों पर तो लिखते ही थे, परंतु वे अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी बने रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीज़ें भी वो रखते थे। उसके बाद लोग अपनी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही और सुदूर के देशों में काफ़ी कहानियाँ से मिट्टी खिलौने भी लाते थे। नगर और शिल्प। उसके बाद देखेंगे तावे, शंख, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तावे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने तो बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबके वस्तुओं में से मन की बाँट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहर पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फलक, फूलदान, ढक्कन, कुछ अन्य तावी वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं जो फेंस, तकलियाँ, खूबसूरत काफे बनाए जाते थे। उसके बाद देखेंगे फेंस क्या होता है।
कच्चे माल की यहाँ पर देखेंगे खोज। कच्चा माल था प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। यहाँ किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। फिर इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, मिसाल तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए जाते थे। उसके बाद नगरों में रहने वालों के लिए भोजन किस प्रकार पहुंचता है, इसके बारे में बात करेंगे। लोग नगरों के अलावा गांव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खानों के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों में पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल्के प्रकार के खिलौने मिलते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इस सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा, यह जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों पर सिंचाई की जाती होगी। उसके बाद देखेंगे वहाँ पर बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी तलाश दूर दूर तक जाना पड़ता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। बाकी हम कल पढ़ाएंगे, आप इसमें को पता चलेगा कि क्या क्या गुजरात में हड़प्पा का सूक्ष्म निरीक्षण है, इस बारे में पढ़ेंगे। मोहरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सभ्यता का अंत का रहस्य पढ़ेंगे। ये कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बाकी हम डिस्कस आगे करते रहेंगे। ये चैप्टर समाप्त होना है, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई समस्या इसमें नहीं है। ओके, थैंक यू।